जन्म से किडनी जुड़ी होने की समस्या को हॉर्सशू किडनी डिजीज कहते हैं, जो मुख्य रूप से बच्चों में देखी जाती है और इसको बच्चों में होने वाली डिजीज भी कहते हैं। अगर इस समस्या पर थोड़ा विचार किया जाए तो शायद यह काफी सोचनीय स्थिति है कि कैसे दोनों किडनी आपस में जुड़ जाती हैं और वो दिखने में कैसी लगती होंगी। हॉर्सशू किडनियों को किडनियों का विलय यानी कि रीनल फ्यूजन भी कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में दोनों किडनियां जुड़कर घोड़े के पैर की नाल के आकार की तरह आपस में जुड़ जाती हैं। इन सभी बातों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हॉर्सशू किडनी रोग होता क्या है। उसके बाद आपको इस रोग से होने वाली दिक्कतों का अंदाजा भी लग जाएगा। हॉर्सशू किडनी रोग में शिशु जन्म से पहले ही इस समस्या से ग्रसित हो जाता है और जैसे जैसे शिशु का विकास होता है वैसे वैसे उसकी किडनी पेट के निचले हिस्से की ओर से बढ़ती जाती है। इसके बाद एक समय में आकर वो नीचे की ओर जुड़कर घोड़े के पैर की नाल का आकार ले लेती है। वैसे यह रोग बहुत ही रेयर होता है, लगभग 500 बच्चों में से किसी एक शिशु में यह समस्या हो सकती है और एक रिसर्च के अनुसार यह बात सामने आई है कि यह समस्या लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलती है। हॉर्सशू किडनी रोग का पता भी सिर्फ तब चलता है जब शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आने लगती हैं, जिसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तब जाकर कहीं आपको इस समस्या के बारे में पता चल सकता है। हॉर्सशू किडनी रोग का एक केस रांची में रहने वाले एक परिवार में मिला। उनके बेटे को यह समस्या थी। उन्हें पहले इस बात का कोई पता ही नहीं था, लेकिन जब उनके बेटे को यूरिन से जुड़ी समस्या हुई और उसको अचानक से पेट में दर्द होने लगा तो उन्होंने उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाया और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके बेटे की दोनों किडनियां आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे उनके बेटे को काफ़ी परेशानी होने लगी थी। हॉर्सशू किडनी रोग बढ़ती उम्र के साथ परेशानी देने लगता है। इस बीमारी के कुछ संकेत होते हैं जो शरीर में नजर आते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार किडनी में स्टोन बने रहना, हमेशा शरीर में बेचैनी बने रहना, यूरिन रिलीज करने में ब्लड निकलना, यूरिन रिलीज करने में असहनीय दर्द होना, कई बार तो ऐसा होता है कि यूरिन आता ही नहीं है, हमेशा पेट में दर्द बने रहना और यह भी संभव है कि किडनी काम करना पूरी तरह ही बंद कर दे। इन सभी संकेतों को देखें, समझें और इसका तुरंत इलाज लें। बेशक इन संकेतों को हम पूरी तरह हॉर्सशू किडनी रोग के नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इन्हें सामान्य समझकर इग्नोर करना भी सही नहीं होगा। हॉर्सशू किडनी रोग होने से टर्नर सिंड्रोम होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें शिशु की लंबाई रुक जाती है। इसके साथ ही हॉर्सशू किडनी रोग में हाइड्रोनेफ्रोसिस रोग, किडनी कैंसर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और स्पाइना बिफिडा रोग होने का जोखिम बढ़ जाता है। तो ये है कुछ खास जानकारी हॉर्सशू किडनी रोग के बारे में, जिसके लक्षणों को आप पहचान कर इसका सही इलाज लें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और इसके साथ ही बताएं कि आप किडनी से जुड़ी और कौन सी जानकारी चाहते हैं। किडनी की समस्या का सफल उपचार आप कर्मा आयुर्वेदा से पा सकते हैं। इसके साथ ही कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में आप अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इंडिया के बेस्ट किडनी डाइट चैनल पर आने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पेशेंट के सुपुत्र हैं और इनको अनेकों प्रकार से प्रॉब्लम हो रही थी। चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई थी माता जी और वॉमिटिंग वगैरह थी। यूरेमिक सिम्टम्स बिल्कुल पीक पे थे। यूरिया 226 तक चला गया था और अब 100 की रेंज में आ गया है। लग के इन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स और इंप्रूवमेंट भी नजर आए। स्टॉप किडनी डायलिसिस।